गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इस टॉपिक के अंदर जो जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो होंगे डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन और फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन के साथ। सो लॉजिस्टिक्स क्या है? लॉजिस्टिक्स एक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स इन प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर क्वांटिटी। इसका मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके का मटेरियल हो या प्रोडक्ट हो, प्रॉपर प्लेस में और प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर। लॉजिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एक मेजर पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। जैसा कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्लान, इंप्लीमेंट और कंट्रोल करता है ओवरऑल सप्लाई चेन के फ्लो को। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से फॉरवर्ड फ्लो और रिवर्स फ्लो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, मटेरियल का हो या इंफॉर्मेशन हो, थ्रू आउट सप्लाई चेन में मैनेज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कस्टमर की हर एक रिक्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखेगा। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। सो गाइस, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में क्या फ़र्क है? पहले हम सप्लाई चेन देख लेते हैं। सो सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द कस्टमर। तो ये एक प्रोसेस है, वाइल लॉजिस्टिक्स इज अ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड इन द होल सप्लाई चेन। तो एक मोटा फ़र्क तो ये है कि सप्लाई चेन एक ओवरऑल पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद एक राइट कस्टमर तक उसे पहुंचाते हैं। बट लॉजिस्टिक्स एक मूवमेंट है, एक मीडियम है जिसके थ्रू यही वो रॉ मटेरियल पहले हमारी फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है, फिर जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो यही लॉजिस्टिक्स आगे इस फिनिश गुड को हमारे राइट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो जो पूरा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है वो सप्लाई चेन है और लॉजिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सप्लाई चेन का, जो हमारे रॉ मटेरियल से लेकर हमारे फिनिश गुड तक राइट क्वांटिटी के अंदर और राइट लोगों तक उसे पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, एयरवेज, ट्रेन, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रक्स और बाय कार, बाय स्कूटर, ये सब हमारे लॉजिस्टिक्स के एग्जांपल है। तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लॉजिस्टिक्स उसका एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ओवरऑल इसकी मूवमेंट में इसकी हेल्प करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के लिए सप्लाई चेन इस तरीके से नजर आएगा, जहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा है रॉ मटेरियल ऑरेंजेस इटसेल्फ एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है हमारा कस्टमर जो ऑरेंज जूस को कंज्यूम कर रहा है। सो इस पूरे ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरेंजेस, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग करके एक शॉपकीपर्स के थ्रू राइट कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है। द होल प्रोसेस इज सप्लाई चेन। तो इसमें लॉजिस्टिक्स क्या होगा हमारा? सपोज रॉ मटेरियल को लाने के लिए, ऑरेंजेस को लाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल हो रहा है तो वो लॉजिस्टिक्स है। उसके बाद जब रॉ मटेरियल पहुंच गया तो प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एक पैलेट ट्रक होता है, हैंड ट्रक होता है, साइड लोडर्स होते हैं, या कोई कन्वेयर बेल्ट होती है जिसपे मटेरियल को लेके जाया जाता है। वो सब हमारे लॉजिस्टिक्स के पार्ट है। उसके बाद जब पैकेजिंग हो जाएगी तो फिर ट्रक्स में या प्लेन में लोड करके इसे लेके जाएगा, तो वो भी हमारा लॉजिस्टिक्स का एक मेजर पार्ट होगा। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और उसे कहते हैं 7 R's ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ये 7 R कौन से हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के? विच डील्स इन राइट प्रोडक्ट, राइट इन राइट क्वांटिटी, in right condition, in right place, at right time, to right customer, and exactly at the right price.
तो ये हमारे 7 आर है। पहला आर प्रोडक्ट, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड कंडीशन, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ कस्टमर और सेवेंथ प्राइस। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर है इसलिए याद रखिएगा ये 7 आर हमारे कौन से हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट वी यूज बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है जुड़े हुए, साथ में एक दूसरे के डिपेंडेबल। जितने फंक्शंस हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के वो चाहे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बट वो एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं। टोटल ओवरऑल हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड वेयर हाउसिंग, थर्ड इज थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड फोर्थ इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स। सो हम पहला देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है जिसके थ्रू हम गुड्स को या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर। चाहे हम चूज करें प्लेन को, ट्रेन को, या वाया शिप और वाया रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रक। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है लॉजिस्टिक्स मैनेज करते हुए कि हमें एफिशिएंट सिलेक्शन करनी है हमेशा, ताकि हमें लास्ट में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहे हैं वो कस्टमर तक फुल वैल्यू के अंदर जाए। वैल्यू एडेड सर्विसेज हमेशा एक नॉर्मल प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से आपकी सेल हमेशा हाई जाती है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का वेयर हाउसिंग। जब भी कभी कोई भी इन्वेंट्री की मूवमेंट चल नहीं रही होती इन हमारी थ्रू आउट सप्लाई चेन के अंदर, तब हम इसी इन्वेंट्री को वेयर हाउस में रखते हैं। हमारी वेयर हाउस की एक्टिविटी क्या है? वेयर हाउस की एक्टिविटी में हम रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और शिप करते हैं उन सभी गुड्स को या मटेरियल को जो या तो कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं डिफरेंट लोकेशन पे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी थ्रू आउट सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स को ओन नहीं करती है, मतलब लॉजिस्टिक्स उनके अपने एसेट्स नहीं होते हैं, ना ही वो उस पर अपना कैपिटल या इन्वेस्टमेंट लगाना चाहती है, तो वो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स को थर्ड या फोर्थ पार्टी को हैंड ओवर कर देती है। अब थर्ड और फोर्थ पार्टी में भी फर्क है। पहले आप एक सप्लाई चेन को देखिए, यहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स नजर आ रहे होंगे, प्लेन, शिप और हमारे ट्रक या हमारा स्कूटर, ये सब हमारे लॉजिस्टिक्स के पार्ट है। अब इसमें थर्ड पार्टी क्या है? जब भी आप कभी लॉजिस्टिक्स को ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर करते हो जो इन लॉजिस्टिक्स को ओन करते हैं या जिनके ये एसेट्स हैं, तब वो लॉजिस्टिक्स हमारे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने रॉ मटेरियल को वाया एयर इंडिया के थ्रू भेज रहा हूं, एयर इंडिया उस प्लेन को ओन करता है, तो वो मेरे लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हुए। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कौन हुए? फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कोई भी एक्सपर्ट जो कि लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल है या लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंट है जिसको मैंने हायर किया है, और वो जरूरी नहीं है इस तरह की लॉजिस्टिक्स को ओन करता हो या उसके अपने एसेट्स हो, रादर वो ओवरऑल सप्लाई चेन को या ओवरऑल ऑपरेशन को, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करेगा। एग्जाम्पल ये है कि मैं किसी टीम को हायर करता हूं, एक कंपनी को हायर करता हूं, XYZ कंपनी है, और वो कहती है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपके कौन से होंगे और किस तरीके से आपके गुड्स या मटेरियल की जो मूवमेंट है होगी, आप हमें हैंडओवर करिए, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे आगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थर्ड पार्टी के साथ, और हम इस पूरे ओवरऑल मूवमेंट के ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। इस तरह के जो कंसल्टेंट्स होंगे जो ओवरऑल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे फोर्थ पार्टी। मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? जो थर्ड पार्टी होंगे वो ओन करेंगे एसेट्स को लॉजिस्टिक्स के, और फोर्थ पार्टी यूजुअली एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट होंगे जो ओवरऑल हमारी लॉजिस्टिक्स के ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो ओनर होंगे उन लॉजिस्टिक्स के या वो ओन करेंगे उन एसेट्स को चलाने के लिए। हमारा लास्ट फंक्शन है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें गुड्स मटेरियल को रिटर्न, रीयूज, रिसाइकिल या डिस्पोजल किया जाता है। ये एक रिवर्स जर्नी है जहां प्रोडक्ट को कस्टमर से वापस ऑर्गेनाइजेशन तक लाया जाता है। गाइस, इसके नाम से पता चल रहा है रिवर्स, जहां पर
पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से वापस पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक आपके गुड्स या किसी भी तरह का मटेरियल वापस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहा है, तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी कहेंगे। सो गाइस, ये था हमारा टॉपिक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मेरा नाम है दीक्षित शर्मा, और अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करिए अगर आप और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी वीडियो और दिखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा।